श्रीमद् भगवद गीता का 9वां अध्याय है राजविद्या राजगुह्य योग। यह अध्याय गीता का हृदय है। इसे भगवान ने स्वयं सबसे गुप्त और सबसे पवित्र ज्ञान कहा है। यह ज्ञान केवल बुद्धि से नहीं बल्कि श्रद्धा और भक्ति से समझा जा सकता है। राजविद्या यानी ज्ञानों का राजा और राजगुह्य यानी रहस्यों का राजा। भगवान श्री कृष्ण यहां अर्जुन को वह सत्य बताने जा रहे हैं जिसे जानकर जीवन बदल जाता है। यह ज्ञान हमें बताता है कि सृष्टि के कण कण में भगवान ही विद्यमान है। इस अध्याय में भक्ति का रहस्य छुपा है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि केवल पूजा पाठ से नहीं बल्कि हर कर्म, हर भाव, हर समर्पण से जब हम ईश्वर को याद करते हैं तो वही सच्ची भक्ति है। और ऐसी भक्ति से भगवान स्वयं अपने भक्त का भार उठा लेते हैं। श्री भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, अब मैं तुझसे यह अत्यंत गुप्त ज्ञान कहूंगा। यह ऐसा ज्ञान है जिसमें तत्व ज्ञान, थ्योरी और प्रत्यक्ष अनुभव, प्रैक्टिकल दोनों सम्मिलित हैं। और इसे जान लेने के बाद तू सारे अशुभों और दुखों से मुक्त हो जाएगा। यहां भगवान एक अद्भुत आश्वासन दे रहे हैं। यह कोई साधारण ज्ञान नहीं है, यह गुह्यतम है, अर्थात सबसे गुप्त। इसमें केवल दर्शन या दर्शन शास्त्र नहीं है बल्कि अनुभव का सत्य भी है। और सबसे बड़ा वचन, अर्जुन, इसे जानकर तू सभी दुखों, बंधनों और अशुभ से मुक्त हो जाएगा। भगवान का ज्ञान केवल किताबों में पढ़ने के लिए नहीं है, यह तो जीने और अनुभव करने का मार्ग है। जब यह हृदय में उतरता है तब जीवन का हर बोझ हल्का हो जाता है और आत्मा सच्चे सुख का अनुभव करती है। भगवान कहते हैं, यह ज्ञान विद्या का भी राजा है और रहस्यों का भी राजा है। यह पवित्र है, उत्तम है, प्रत्यक्ष अनुभव कराने वाला है, धर्मयुक्त है, पालन करने में अति सरल है और अविनाशी है। देखिए, भगवान इस ज्ञान के गुण गिनाते हैं। यह राजविद्या है क्योंकि इससे श्रेष्ठ कोई विद्या नहीं है। यह राजगुह्य है क्योंकि इससे बड़ा रहस्य कहीं नहीं। पवित्र है, आत्मा को निर्मल बना देता है। यह प्रत्यक्ष अनुभव कराने वाला है, केवल सुनना नहीं, स्वयं अनुभव करना है। यह धार्मिक और कल्याणकारी है। इसे करना आसान है। इसमें कठिन साधना, तप या यज्ञ नहीं चाहिए, बस सरल भक्ति चाहिए। यह नाश रहित है, इसका फल कभी नष्ट नहीं होता। दुनिया का हर ज्ञान समय के साथ बदल जाता है, पर यह ज्ञान शाश्वत है। यह किसी के लिए कठिन नहीं बल्कि सबसे सरल है, क्योंकि भगवान को पाना किसी कठिन साधना से नहीं बल्कि सच्चे प्रेम और विश्वास से संभव है। भगवान कहते हैं, हे परंतप अर्जुन, जो लोग इस धर्म भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वे मुझे नहीं पा पाते और जन्म मृत्यु के चक्र में भटकते रहते हैं। यहां भगवान बताते हैं, श्रद्धा ही वह कुंजी है जो भगवान के द्वार खोलती है। जिसके मन में विश्वास ही नहीं, उसके लिए भगवान का मार्ग असंभव हो जाता है। ऐसे लोग संसार के चक्र, मृत्यु और पुनर्जन्म में ही घूमते रहते हैं। भगवान तक पहुंचने में सबसे बड़ी बाधा अज्ञान नहीं है बल्कि श्रद्धा का अभाव है। अगर विश्वास हो तो भगवान स्वयं मार्ग बना देते हैं। अगर विश्वास न हो तो संसार के बंधन कभी नहीं टूटते। भगवान कहते हैं, यह संपूर्ण जगत मेरी अव्यक्त मूर्ति से व्याप्त है। सारे प्राणी मुझ में स्थित हैं, परंतु वास्तव में मैं उनमें स्थित नहीं हूं। यह वचन एक रहस्य है। भगवान कहते हैं, मैं अव्यक्त रूप से सब जगह व्याप्त हूं, यानी हमें भले न दिखाई दें पर वे हर कण में हैं। सारे जीव भगवान में ही टिके हुए हैं, जैसे लहरें समुद्र में। पर भगवान स्वतंत्र हैं, वे जीवों में बंधे नहीं हैं। हम सोचते हैं कि भगवान किसी मूर्ति, मंदिर या स्थान में ही हैं, लेकिन सत्य यह है कि भगवान हर जगह हैं। वे हमारे श्वास में हैं, जल की बूंद में हैं, सूर्य की किरण में हैं, परंतु वे बंधे नहीं हैं। वे अनंत और स्वतंत्र हैं। भगवान कहते हैं, वास्तव में ये भूत, सारे प्राणी मुझ में स्थित भी नहीं है। यह मेरा योग का ऐश्वर्य, या मैं ही सब प्राणियों को धारण करता हूं, उनका पालन करता हूं, परंतु मैं उनमें स्थित नहीं हूं। यह और गहरा रहस्य है। सब कुछ भगवान पर निर्भर है। वे सबको धारण करते हैं। जैसे वायु सबको घेरकर भी किसी में बंधती नहीं, वैसे ही भगवान सब जीवों के जीवनदाता हैं, पर बंधन मुक्त हैं। यही उनका ऐश्वर्यपूर्ण योग है, एक साथ सब में रहना और सबके परे भी होना। भगवान हमारे हर पल में हैं,
पर हमारी सीमाओं में बंधे नहीं। हम उनके बिना कुछ नहीं, पर वे हमारे बिना भी पूर्ण हैं। यह हमें विनम्र बनाता है और यह भी सिखाता है कि भगवान हमारे बहुत निकट हैं, पर उनकी महिमा हमारी कल्पना से परे है। भगवान कहते हैं, जैसे आकाश में स्थित वायु सब जगह फैल जाती है, वैसे ही सब प्राणी मुझ में स्थित हैं। इसे तू समझ। यहां भगवान एक सरल उपमा देते हैं। वायु हमेशा आकाश में रहती है, पर आकाश से अलग भी नहीं। उसी प्रकार सारे जीव भगवान में स्थित हैं। यह समझना कठिन है, पर उपमा से यह स्पष्ट हो जाता है। हम भगवान से अलग होकर जी ही नहीं सकते। जैसे वायु आकाश से अलग नहीं हो सकती, वैसे ही जीव भगवान से अलग नहीं हो सकता। यह अनुभूति हमें यह सिखाती है कि हम भगवान के सान्निध्य में ही हैं, बस हमें उन्हें अनुभव करना है। भगवान कहते हैं, हे कुंती पुत्र अर्जुन, कल्प के अंत में, सृष्टि के महाप्रलय में सभी प्राणी मेरी प्रकृति में लीन हो जाते हैं और कल्प के आरंभ में मैं उन्हें पुनः उत्पन्न करता हूं। यहां भगवान सृष्टि के चक्र का रहस्य बताते हैं। जब ब्रह्मांड का अंत होता है, तब सब प्राणी, सब जगत उनकी शक्ति में विलीन हो जाता है। जब सृष्टि पुनः आरंभ होती है, तो भगवान ही सबको फिर से प्रकट करते हैं। यानी जीवन और मृत्यु, सृष्टि और प्रलय सब उनके हाथ में है। हम सोचते हैं कि हम अपने कर्मों से बहुत कुछ नियंत्रित करते हैं, परंतु सत्य यह है कि संपूर्ण ब्रह्मांड की गति भी भगवान की इच्छा पर निर्भर है। भगवान कहते हैं, अपनी प्रकृति को वश में रखकर मैं बार बार इस संपूर्ण जीव समूह को उत्पन्न करता हूं। ये सब प्राणी प्रकृति के वश में होकर ही जन्म लेते हैं। यहां भगवान स्पष्ट करते हैं, सृष्टि बार बार होती है और इसका नियंता वे स्वयं हैं। जीव अपनी इच्छा से नहीं जन्म लेते, वे प्रकृति और भगवान की लीला के अनुसार आते हैं। जीव अवश्य हैं, यानी प्रकृति के नियमों में बंधे हैं। हमारा जन्म केवल माता पिता के कारण नहीं है, यह भी ईश्वर की लीला का हिस्सा है। जब यह समझ आता है, तब अहंकार टूटता है और जीवन के रहस्य को समझने का मार्ग खुलता है। भगवान कहते हैं, हे धनंजय, ये सारे कर्म, सृष्टि का उत्पन्न और संहार मुझे बांधते नहीं। मैं उनमें आसक्त हुए बिना उदासीन की तरह बैठा हुआ सबको संचालित करता हूं। इसका अर्थ, भगवान सृष्टि की रचना, पालन और संहार करते हैं, पर कर्मों से बंधते नहीं। वे किसी स्वार्थ या बंधन से प्रेरित नहीं होते। उनका स्वरूप पूर्णतः निरासक्त है, पर वे सबके कर्ता हैं। यही हमें कर्म योग का संदेश देता है। जैसे भगवान कार्य करते हुए भी आसक्त नहीं होते, वैसे ही हमें भी कर्म करते हुए फल की आसक्ति छोड़नी चाहिए। भगवान कहते हैं, हे कुंती पुत्र, मेरी अध्यक्षता में प्रकृति संपूर्ण चल और अचल जगत की रचना करती है। इसी कारण यह जगत बार बार घूमता चलता रहता है। यहां भगवान बताते हैं, प्रकृति स्वयं से कुछ नहीं करती, वह केवल भगवान की आज्ञा से कार्य करती है। भगवान ही संचालक, नियंता और निर्देशक है। यही कारण है कि सृष्टि निरंतर चलती रहती है। हम अक्सर सोचते हैं कि सब कुछ प्रकृति का खेल है, परंतु उसके पीछे भी एक संचालक है और वह स्वयं भगवान है। इस अनुभूति से हृदय में गहरा विश्वास जगता है कि जो कुछ भी हो रहा है, वह उनकी अध्यक्षता में ही हो रहा है। भगवान कहते हैं, मूर्ख लोग मुझे तुच्छ समझते हैं, क्योंकि मैं मानवीय रूप धारण करके आता हूं। वे मेरे उस परम दिव्य स्वरूप को नहीं जानते, जो समस्त प्राणियों का ईश्वर और महेश्वर है। यह एक गहरी बात है। भगवान जब अवतार लेते हैं, तो वे साधारण मनुष्य जैसे दिखते हैं। जो अज्ञानी हैं, वे उन्हें केवल मानव समझकर उनका अपमान करते हैं, परंतु वास्तव में वे अनंत हैं, समस्त जीवों के स्वामी हैं। यह हमें सिखाता है कि भगवान को केवल बाहरी रूप से मत देखो। वे चाहे साधारण प्रतीत हों, पर उनका स्वरूप अनंत और दिव्य है। इसी तरह हमें जीवन में भी हर किसी के भीतर छिपी दिव्यता को देखना चाहिए। भगवान कहते हैं, जो लोग मुझे नहीं पहचानते, उनकी सारी आशाएं व्यर्थ हो जाती हैं, उनके कर्म व्यर्थ हो जाते हैं, उनका ज्ञान भी व्यर्थ हो जाता है। वे मोहग्रस्त होकर आसुरी और राक्षसी प्रकृति में लिप्त रहते हैं। इसका अर्थ, भगवान को न पहचानने का परिणाम है निराशा और व्यर्थ प्रयास। ऐसे लोग कितना भी ज्ञान या कर्म करें, वह स्थायी फल नहीं देता। वे मोह में फंसकर आसुरी वृत्तियों में डूबे रहते हैं।
भगवान को जाने बिना जीवन अधूरा है। चाहे कितना भी भौतिक ज्ञान या सफलता मिल जाए, वह अंततः शून्य ही रह जाता है। भगवान से संबंध ही जीवन को अर्थपूर्ण बनाता है। भगवान कहते हैं, हे पार्थ, लेकिन महात्मा लोग जो दैवी प्रकृति को धारण करते हैं, मुझे अविनाशी और सब प्राणियों का आदि कारण जानकर एकाग्र मन से भजन करते हैं। यहां भगवान दो श्रेणियां बताते हैं। एक तरफ वे लोग जो मोह में फंसे हैं, और दूसरी ओर वे महात्मा हैं जो दैवी मार्ग पर चलकर केवल भगवान में लीन रहते हैं। वे जानते हैं कि भगवान ही सबके आदि हैं और वे अविनाशी हैं। सच्चे महात्मा वही हैं जिनका मन केवल भगवान में है। वे दिखावे से नहीं बल्कि आत्मा की गहराई से भक्ति करते हैं। यही जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है, मन को भगवान में टिकाना। भगवान कहते हैं, वे महात्मा लोग सतत मेरा नाम जपते हैं, दृढ़ व्रत के साथ मेरा स्मरण करते हैं, भक्तिपूर्वक मुझे नमस्कार करते हैं और नित्य निरंतर मेरी उपासना में लगे रहते हैं। इसका भाव, सच्चे भक्त का जीवन भगवान के नाम और भक्ति में ही डूबा रहता है। वे केवल कभी कभी नहीं बल्कि सतत भक्ति करते हैं। उनका हर कार्य भगवान को समर्पित होता है। अगर मन में भगवान का नाम और भक्ति का भाव सतत रहे तो जीवन आनंदमय हो जाता है। हर श्वास में, हर कर्म में, हर क्षण में हम भगवान को याद कर सकते हैं। यही भक्ति है। भगवान कहते हैं, कुछ भक्त ज्ञान यज्ञ के द्वारा मेरी उपासना करते हैं, मुझे एक रूप में, अनेक रूपों में और सर्वव्यापी विश्व रूप में पूजते हैं। इसका अर्थ, कुछ लोग भगवान को एक मानते हैं, अद्वैत रूप पूजते हैं जैसे विभिन्न देवताओं के रूप में। कुछ उन्हें सर्वव्यापी विश्व रूप में पूजते हैं। भगवान सभी रूपों में हैं और भक्त अपनी श्रद्धा के अनुसार उन्हें पूजते हैं। भक्ति का मार्ग अनेक हो सकता है। कोई उन्हें एक माने, कोई अनेक रूपों में माने, कोई विराट रूप में, लेकिन अंततः लक्ष्य एक ही है, भगवान। इसलिए हमें विविधता में भी भगवान की एकता को पहचानना चाहिए। भगवान कहते हैं, मैं ही वैदिक यज्ञ हूं, मैं ही क्रतु हूं, मैं ही स्वधा पितरों को दी जाने वाली शक्ति आकौन हूं, मैं ही औषधि हूं, मैं ही मंत्र हूं, मैं ही घी हूं, मैं ही अग्नि हूं और मैं ही आहुति हूं। इसका भाव, भगवान केवल उपास्य नहीं है बल्कि उपासना के सारे साधन भी वही हैं। यज्ञ करने वाला, यज्ञ का साधन, यज्ञ की अग्नि और आहुति सब भगवान ही हैं। यानी भक्त जब भगवान को अर्पण करता है तो वस्तुतः भगवान को ही भगवान को अर्पण करता है। भगवान केवल लक्ष्य नहीं बल्कि मार्ग भी वही है। हमारी पूजा, हमारी प्रार्थना और उसका फल सब उन्हीं का स्वरूप है। भगवान कहते हैं, मैं इस जगत का पिता हूं, माता हूं, धारण करने वाला हूं और पितामह दादा भी हूं। मैं वेदों में जानने योग्य तत्व हूं। मैं ही पवित्र ओंकार हूं और मैं ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद भी हूं। वो यहां भगवान अपनी सर्वव्यापकता बताते हैं। वे पिता हैं क्योंकि जीवन देते हैं, वे माता हैं क्योंकि पोषण करते हैं, वे पितामह हैं क्योंकि सृष्टि की परंपरा उन्हीं से आरंभ हुई। वे ही वेदों का सार हैं, ओंकार स्वरूप। हमें यह जानकर अहंकार छोड़ देना चाहिए कि हम किसी और पर आश्रित हैं। सत्य तो यह है कि माता पिता भी भगवान के ही रूप हैं। हर संबंध, हर शक्ति का मूल भगवान ही है। भगवान कहते हैं, मैं ही सबका लक्ष्य हूं, पालन करने वाला हूं, प्रभु हूं, साक्षी हूं, सबका निवास हूं, शरण हूं और सच्चा मित्र हूं। मैं उत्पत्ति का कारण हूं, प्रलय का कारण हूं, स्थान हूं, भंडार हूं और अविनाशी बीज हूं। यह बहुत हृदय स्पर्शी है। भगवान कहते हैं, मैं ही सुहृद सच्चा मित्र हूं। हम जिसे मित्र मानते हैं वह सुख दुख में बदल सकता है, पर भगवान हमेशा साथ हैं। वे ही सबका आधार हैं और सबके साक्षी हैं। हम जीवन भर किसी सच्चे मित्र को खोजते रहते हैं, पर भगवान से बड़ा कोई मित्र नहीं है। वे हर समय हमारे साथ हैं, बिना शर्त। भगवान कहते हैं, मैं ही सूर्य के रूप में तपता हूं, मैं ही वर्षा करता हूं और रोकता भी हूं, मैं ही अमृतत्व हूं और मृत्यु भी हूं। हे अर्जुन, मैं ही सत्य और असत्य हूं। इसका गूढ़ भाव, जीवन में सुख दुख, जन्म मृत्यु, बरसात और सूखा सब भगवान की इच्छा से ही होता है। वे केवल जीवन ही नहीं, मृत्यु भी हैं।
वे सत्य भी हैं और असत्य के पीछे भी वही हैं। अगर मृत्यु भी भगवान है तो उससे डरना क्यों? हाँ, जब यह समझ आता है तो मृत्यु भी भय का कारण नहीं रहती, बल्कि एक और द्वार बन जाती है भगवान तक पहुंचने का। भगवान कहते हैं, जो लोग तीनों वेदों का ज्ञान रखते हैं, सोमरस पीते हैं और यज्ञों द्वारा मेरी पूजा करते हैं, वे स्वर्ग जाने की कामना करते हैं। वे अपने पुण्य से इंद्रलोक तक जाते हैं और वहां देवताओं के दिव्य सुखों का भोग करते हैं। यहां भगवान बताते हैं, कुछ लोग केवल स्वर्ग की इच्छा से पूजा और यज्ञ करते हैं। वे अपने पुण्य से देवताओं के लोक तक पहुंच जाते हैं और वहां आनंद लेते हैं, परंतु यह सब अस्थायी है, क्योंकि पुण्य समाप्त होने पर उन्हें फिर लौटना पड़ता है। स्वर्ग भी स्थायी नहीं है। यदि हम केवल भोग की कामना करते हैं तो वह क्षणिक है। भगवान कहते हैं, सच्ची भक्ति का मार्ग ही शाश्वत है। भगवान कहते हैं, वे स्वर्ग के विशाल लोक का भोग करके जब उनका पुण्य समाप्त हो जाता है तो फिर से मृत्यु लोक पृथ्वी पर लौट आते हैं। इस प्रकार वे वेद नियत यज्ञ करने वाले लोग कामनाओं के वशीभूत होकर बार बार जन्म मरण के चक्र में घूमते रहते हैं। गहरा भाव, स्वर्ग का सुख भी अस्थायी है। पुण्य खत्म होते ही आत्मा को फिर मर्त्यलोक आना ही पड़ता है। कामनाओं के पीछे भागने वाले लोग कभी स्थायी शांति नहीं पाते। सिर्फ भोग की इच्छा से किया गया धर्म हमें मुक्ति नहीं देता। ठीक सच्चा धर्म वह है जिसमें हम भक्ति और ईश्वर प्राप्ति को लक्ष्य बनाते हैं। भगवान कहते हैं, परंतु जो लोग अनन्य भाव से मेरी भक्ति करते हैं और निरंतर मेरा स्मरण करते हैं, उनके योगक्षेम जो नहीं है उसे लाना और जो है उसकी रक्षा करना का भार मैं स्वयं उठाता हूं। अद्भुत वचन। जो अनन्य भक्त हैं उनकी जिम्मेदारी भगवान स्वयं ले लेते हैं। उन्हें कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं रहती। भगवान उनके लिए योगक्षेम का पालन करते हैं। अगर हम पूरे मन से भगवान को अपना मान लें तो हमें जीवन की चिंता छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि जो पालनकर्ता ब्रह्मांड का है वह हमारे लिए भी सब करेगा। भगवान कहते हैं, हे कुंती पुत्र, जो लोग अन्य देवताओं की श्रद्धा से पूजा करते हैं वे भी वास्तव में मेरी ही पूजा करते हैं, लेकिन अविधि पूर्वक सही विधि से नहीं। इसका भाव, सभी देवता भगवान से ही निकले हैं, इसलिए अंततः हर पूजा उन्हीं तक पहुंचती है। लेकिन भक्ति अगर भगवान को सीधे समर्पित हो तो वह पूर्ण फल देती है। देवता भी भगवान के अंश हैं, अतः हर पूजा, हर प्रार्थना अंततः भगवान तक पहुंचती है। लेकिन हमें मूल को ही लक्ष्य बनाना चाहिए, तभी भक्ति सफल होती है। भगवान कहते हैं, मैं ही सब यज्ञों का भोक्ता और स्वामी हूं, परंतु लोग मुझे तत्व से नहीं जानते, इसलिए वे बार बार जन्म मरण के चक्र में गिरते रहते हैं। इसका भाव, यज्ञ और पूजा का वास्तविक लक्ष्य केवल भगवान है, परंतु जब लोग अज्ञानवश देवताओं तक ही सीमित रहते हैं तो उन्हें मुक्ति नहीं मिलती। वे स्वर्ग आदि लोक पाकर फिर लौट आते हैं। भगवान को तत्व से पहचानना ही सच्चा ज्ञान है। जब हम उन्हें सबका भोक्ता और स्वामी मानकर भक्ति करते हैं तभी मोक्ष मिलता है। भगवान कहते हैं, देवताओं की पूजा करने वाले देवताओं के पास जाते हैं, पितरों की पूजा करने वाले पितरों के पास जाते हैं, भूत प्रेत की पूजा करने वाले उन्हीं के पास जाते हैं, परंतु मेरे भक्त मेरे पास आते हैं। यहां भगवान अंतिम सत्य स्पष्ट करते हैं, पूजा जिसके लिए होगी वही फल मिलेगा। देवता पूजा से देवलोक मिलेगा, पर वह अस्थायी है। केवल भगवान की भक्ति से ही भगवत प्राप्ति होती है, जो शाश्वत है। हमारी साधना का फल हमारे लक्ष्य पर निर्भर है। हाँ, अगर परम लक्ष्य भगवान है तो केवल उनकी भक्ति ही हमें स्थायी सुख और मुक्ति दे सकती है। भगवान कहते हैं, जो भक्त मुझे पत्र पत्ता, पुष्प, फूल, फल या जल भी भक्ति भाव से अर्पित करता है तो मैं उस शुद्ध भावनापूर्ण अर्पण को स्वीकार करता हूं। गहरा भाव, भगवान को बाहरी वस्तुओं की नहीं, केवल भक्ति और भाव की आवश्यकता है, चाहे छोटा सा फूल ही क्यों ना हो। यदि प्रेम से दिया गया है तो भगवान उसे स्नेहपूर्वक स्वीकार करते हैं। वस्तु नहीं, भावनाएं मूल्यवान हैं। ईश्वर को भव्य भोग नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए केवल सच्चा प्रेम। अगर हृदय में भक्ति है तो एक बूंद जल भी भगवान को प्रिय लगती है। भगवान कहते हैं, हे कुंती पुत्र, जो भी तू करता है, जो भी खाता है, जो भी यज्ञ करता है, जो भी दान करता है और जो भी तप करता है, वह सब मुझे अर्पित कर। गहरा भाव,
जीवन का हर कर्म यदि भगवान को समर्पित हो जाए तो वह कर्म हमें बांधता नहीं है। भक्ति का सार है ईश्वरार्पण बुद्धि। तब साधारण कर्म भी पूजा बन जाता है। हमारे खाने पीने से लेकर कामकाज तक सब अगर भगवान को समर्पित हो तो जीवन ईश्वरमय बन जाता है। यही कर्म योग का रहस्य है। भगवान कहते हैं, ऐसा करने से तू शुभ और अशुभ कर्म फल के बंधनों से मुक्त हो जाएगा। मन को संन्यास योग से युक्त करके अंततः तू मुझे प्राप्त करेगा। गहरा भाव, जब कर्म भगवान को अर्पित हो जाता है तो उसका शुभ अशुभ फल हमें नहीं बांधता। हम कर्म करके भी मुक्त रहते हैं। अंततः ऐसे भक्त भगवान की शरण पाते हैं। जीवन का वास्तविक संन्यास वस्त्र बदलने से नहीं बल्कि कर्म को ईश्वरार्पण करने से आता है। इससे मन शुद्ध होता है और मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। भगवान कहते हैं, मैं सब प्राणियों में समान हूं, न तो कोई मुझे अप्रिय है और न कोई प्रिय, परंतु जो भक्त भावपूर्वक मेरी भक्ति करता है वह मेरे में रहता है और मैं भी उसमें रहता हूं। गहरा भाव, भगवान किसी के साथ पक्षपात नहीं करते, सब उनके लिए समान है। परंतु भक्त की भक्ति का आकर्षण ऐसा है कि भगवान स्वयं उसके हृदय में वास करते हैं। ईश्वर सबके हैं, पर भक्ति करने वाला भक्त उनके अधिक निकट हो जाता है। यह वही है जैसे सूर्य सबको समान प्रकाश देता है, पर जो उसकी ओर मुंह करता है वही सबसे अधिक प्रकाश पाता है। भगवान कहते हैं, यदि कोई अत्यंत दुष्चरित्र व्यक्ति भी अनन्य भाव से मेरी भक्ति करता है तो वह साधु ही माना जाता है, क्योंकि उसका निश्चय दृढ़ है। गहरा भाव, भक्ति पापी को भी पवित्र कर देती है। यदि उसका मन भगवान में लग गया तो उसकी दिशा बदल गई। उसका अतीत चाहे जैसा हो, भविष्य उज्जवल है। ईश्वर की भक्ति में देर नहीं है। जो भी पलटकर भगवान की ओर आता है वही सच्चा साधु है। भगवान कहते हैं, ऐसा भक्त शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और सदा शांति को प्राप्त करता है। हे कुंती पुत्र अर्जुन, तू यह दृढ़ निश्चय कर ले कि मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता। गहरा भाव, चाहे उसका अतीत कितना भी दूषित रहा हो, पर यदि उसने भगवान की शरण ले ली है तो वह शीघ्र ही धर्मात्मा बन जाता है। उसकी आत्मा शांत हो जाती है और उसे भय नहीं रहता। भगवान अपने भक्त की रक्षा का वचन देते हैं। भक्त का जीवन कभी व्यर्थ नहीं जाता। जो भगवान में शरण लेता है उसे संसार की कोई शक्ति मिटा नहीं सकती। भगवान कहते हैं, हे पार्थ, जो लोग मुझे शरण लेते हैं वे चाहे स्त्रियां हों, वैश्य हों या शूद्र हों, यहां तक कि पापियोनी वाले भी क्यों ना हों, वे सब परम गति को प्राप्त करते हैं। गहरा भाव, भगवान के द्वार सबके लिए खुले हैं। जाति, कुल, लिंग, पाप कोई बंधन नहीं। भक्ति सभी को समान अधिकार देती है। ईश्वर के सामने ऊंच नीच, बड़ा छोटा, पाप पुण्य सब समाप्त हो जाते हैं। अब भक्ति ही सच्चा मार्ग है जो हर किसी को परम गति तक पहुंचाता है। संसार क्षण भंगुर है। स्थायी शांति और सुख केवल भगवान की शरण में है। भक्ति कठिन नहीं है, केवल मन, वचन और कर्म से भगवान को याद करना ही परम साधना है। भगवान कहते हैं, मन में मेरा चिंतन कर, मेरा भक्त बन, मेरी पूजा कर, मुझे नमस्कार कर। इस प्रकार अपने को मुझ में लगाकर और मुझे ही परम मानकर तू निश्चय ही मुझे प्राप्त होगा। नंबर करना। गहरा भाव, यह पूरे अध्याय का सार है। भगवान स्पष्ट मार्ग बताते हैं। मनन, भक्ति, पूजा और समर्पण। जिसने अपने जीवन का केंद्र भगवान को बना लिया वह अंततः उन्हीं में विलीन हो जाता है। जो भक्त निरंतर भक्ति में लगे रहते हैं, भगवान स्वयं उनके योग क्षेम, आवश्यकता और रक्षा का भार उठाते हैं। यही भगवान का अद्वितीय वचन है। भक्त को उसकी चिंता नहीं करनी पड़ती, क्योंकि उसके जीवन की जिम्मेदारी स्वयं भगवान उठा लेते हैं। जब हम ईश्वर को अपने जीवन का आधार बना लेते हैं तो भगवान हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति और हमारी रक्षा स्वयं करते हैं। अम्मेट, यही भक्ति का परम आश्वासन है। इस प्रकार 9वें अध्याय राजविद्या राजगुह्य योग में भगवान ने हमें जीवन का सबसे बड़ा रहस्य बताया कि भक्ति ही वह पुल है जो जीव को ईश्वर से जोड़ देता है। न तो जाति, न कुल, न किसी प्रकार की योग्यता, केवल निष्कपट भक्ति ही पर्याप्त है। यही भक्ति इंसान को दुखों से पार कर परम आनंद की ओर ले जाती है। भगवान कहते हैं,
हे अर्जुन, जो मुझे स्मरण करता है, मुझे प्रेम से भजता है, मैं उसका हो जाता हूं और वह मेरा, यही है इस अध्याय का संदेश कि ईश्वर दूर नहीं, बहुत निकट हैं, बस हमें उन्हें अपने हृदय में बसाना है। तो आइए इस अध्याय से हम यही शिक्षा लें कि हमारे हर कर्म, हर भावना और हर श्वास में केवल भगवान का स्मरण हो। वही स्मरण हमारी रक्षा करेगा, वही हमें मोक्ष का मार्ग दिखाएगा। यही है राजविद्या, मार्ग दिखाएगा सोशाते। वही हमें मोक्ष का मार्ग दिखाएगा, वही हमें मोक्ष का मार्ग दिखाएगा। ये हमें पूरी 3 हज सोशाते सरकार। यही है राजगुह्य और यही है सच्चा जीवन। जय श्री कृष्ण।